हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक डीजी शिपिंग ने रिलीज़ किया नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है डेक रेटिंग के लिए। जो भी डेक रेटिंग ऑफिसर बनना चाहते थे, जो भी जीवी रेटिंग किए हैं, वो ऑफिसर बनना चाहते थे, वो अब इंडिया से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यूके से जाके एग्ज़ाम देते थे तो 20 से 25 लाख रुपए खर्च हो जाते थे, और अब वही आपको नहीं जाना पड़ेगा यूके, अब आप इंडिया में भी आराम से दे सकते हैं। देखिए, ये है नोटिफिकेशन, इसने रिलीज़ किया है 19/5/2026 को रिलीज़ किया है डी शिपिंग ने। देखिए, ये ऑथोराइज बाई है चीफ एग्जामिनर ऑफ मास्टर एंड मेट्स। ये है सब्जेक्ट में, देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ 6 मंथ कम्पिटेसी कोर्स फॉर द डेक रेटिंग टू अपेयर इन द सेकेंड मेट फॉरेन गोइंग। जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। अब क्या है नोटिफिकेशन में, चलिए हम आपको पढ़ के बताते हैं। और ये इशू हुआ है ईएससी ब्रांच नॉटिकल विंग्स के थ्रू इशू हुआ है। और ये सब फ्रेंड जो भी हैं, ये सब पहले वाले हैं, मतलब कि पहले ऑफिसर बनने के लिए पहले एग्ज़ाम देने पड़ते थे इसके, एनसीबी के लिए। एनसीबी एग्ज़ाम देने के बाद में फिर आपको कोस्टल कोस्टल में जाने पड़ते थे। कोस्टल में आप कोस्टल करके आएंगे, उसके बाद में आप फिर देने पड़ते थे आपको एफजी का एग्ज़ाम, फिर कोर्सेज वगैरह। तो ये सब वही है, ये भी सारे वो पिछले वाले लिखे हैं, ये 36 मंथ अप्रूव सी गोइंग, सब वही पिछले वाले हैं। तो ये सब फालतू वाली है। हालांकि ये सब पिछले वाली ये भी है, ये सब पीछे पिछले वाले जो भी थे उनके, वो सब थे। और इसके बाद में फिर ये सब तो पिछले वाला हो गया। अब ये जो है इनका, ये है, ये सब जो है ये नया वाला है इनका, जो भी मतलब है। ये कोर्स का नाम दिया है इन्होंने, ये 6 मंथ कम्पिटेसी कोर्स फॉर द डेक रेटिंग लीडिंग सेकेंड मेट एफजीसीओसी। ये सब नया नया है। और ये सी गोइंग सर्विसेज रिक्वायर्ड, मतलब आपको एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो मिनिमम 6 मंथ ऑफ अप्रूव सी गोइंग सर्विसेज ऑन फॉरन गोइंग शिप। ये आपको मिनिमम 36 मंथ करने पड़ेंगे। और आपको 36 मंथ का सी सर्विस लेटर भी लेना पड़ेगा अपने कंपनी से। नॉट लेस देन 6 मंथ ऑफ सुपरवाइज ब्रीज। और आपको प्लस में 6 मंथ का एक टारबुक फिल करना पड़ेगा। वो भी सिर्फ आपको ब्रीज पे 6 मंथ काम करने होंगे। जो ये 36 मंथ पूरेंगे ना, तो ये 36 मंथ का लास्ट का जो 6 मंथ होगा, वो सारा आपका 6 मंथ का ब्रीज का जितना भी काम किया हो आप, एज ए मतलब आपको काम कराएगा, थर्ड अफसर की तरह काम कराएगा, वो सारा टारबुक में आपको फिल होना चाहिए। ठीक है। अप्लीकेबल अप्लीकेबल है डेक रेटिंग एंड डेक कैडेट अप्रूव प्री सी ट्रेनिंग मीटिंग रिक्वायर्ड एज पर एनेक्चर। तो एनेक्चर इधर पीछे दिया हुआ है, ये रहा एनेक्चर 1। इसके 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 थ्रू आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अभी मैं बताता हूँ इसके थ्रू कैसे एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, आइए। ये आपका, देखिए, ये रहा एनेक्चर 1। ये एक्सट्रीम फॉलो सिर्फ डेक डेक के लिए आया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सिर्फ डेक डेक के लिए आया है और डेक कैडेट के लिए आया है। इंजन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है। हो सकता है बहुत जल्दी रिलीज करेगा इंजन के लिए भी, तो आप लोग थोड़ा वेट करेंगे। इंट्री क्राइटेरिया देखिए, जो अभी आपको एग्ज़ाम देना है सेकेंड मिड का, उसके लिए जो क्राइटेरिया है, आपको होना चाहिए 10 प्लस होना चाहिए। और एनी एक्सट्रीम मीन्स आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। पहले था कि पीसीएम ही चाहिए, और अब है कि पीसीएम हो, या मतलब आपका बायो बायो से हो, या केमिस्ट्री मतलब बायो हो, या आर्ट्स हो, साइंस हो, या बायो हो, या कॉमर्स हो, कोई भी हो, आपको आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो, आप एलिजिबल हो उसके लिए। और एनी ग्रेजुएशन डिग्री और एनी डिप्लोमा एंड और एसएससी 10th प्लस आईटीआई ग्रेड कोर्स सर्टिफिकेट, अगर ये सब भी आपके पास होता है तो आप एलिजिबल हो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए। और मिनिमम जो एज है ना आपका, 18 होना चाहिए। 18 और एबव आपका जितना भी हो। प्रीसी ट्रेनिंग अप्रूव जीपी रेटिंग कोर्स और डेक कैडेट कोर्स, ये होना चाहिए आपका। जीपी रेटिंग कोर्स होना चाहिए और अप्रूव्ड होना चाहिए।
जो कॉलेज अप्रूव्ड हो डीजी शिपिंग से, उसी से आप डिजिपिटिंग किए होंगे, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। अब ये रहा मेडिकल फिटनेस, तो आपको पता है ये मेडिकल तो लगता ही है। और ये रहा बेसिक ट्रेनिंग STCW, जो कि आपको एग्ज़ाम देने के पहले या बाद में करना पड़ेगा। ये सारे एडवांस रहेंगे जो भी है, नहीं ये बेसिक रहेंगे। बेसिक के बाद फिर आपको एडवांस करने पड़ेंगे, 6 मंथ में ही आपको कराया जाएगा। ये रहा सी गोइंग सर्विस। ये 36 मैंने आपको बताया है कि फॉरेन शिप पे होना चाहिए। जो भी आउट ऑफ कंट्री सेल करती है शिप, उस पे 36 मंथ आपका होना चाहिए, सेल होना चाहिए। और इंक्लूडिंग नॉट लेस देन 6 मंथ ऑफ सुपरवाइज, मैंने बताया था आपको ब्रिज पे आपको 6 मंथ करने हैं काम, सिर्फ ब्रिज पे, और वो टारबुक में फिल करने हैं। तो ये नोट में दिया है आपको टारबुक कहाँ से लेने हैं। कुछ कंपनी प्रोवाइड भी कर देंगी आपको, जब आप ऑनबोर्ड होंगे आप मांगेंगे तो दे भी सकती है। या कैडेट के लिए आते हैं टारबुक, जैसे इसमें नोट में लिखा है कैंडिडेट कैन यूज एनी ऑफ अप्रूव टारबुक अवेलेबल फॉर डेक कैडेट। जो डेक कैडेट के लिए टारबुक होते हैं ना, वो कोई भी टारबुक हो, 2-3 होते हैं ऐसे, तो कोई भी आप ले जाके वहाँ पे आप फिल करके, और कोई भी आपका सुपरवाइजर हो जो जिसके अंदर आप ब्रीज बाज करेंगे, उसका साइन सिग्नेचर और जो भी स्टैम्प वगैरह लगेगा, वो सब आपको लेने पड़ेंगे, वो भर के लेके आने पड़ेंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे। और ये रहा पोस्ट सी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये सब भी आपको पढ़ाई करने पड़ेंगे। ये सब आपको असेसमेंट ऑफ सी गोइंग सर्विसेज। तो क्या है कि असेसमेंट ऑफ सी गोइंग सर्विसेज ना आप, तो ये असेसमेंट क्या है ना कि अगर आपके पास ये सारे, जैसे कि ये टारबुक हो जाते हैं 36 मंथ, ये 36 मंथ सी गोइंग हो जाते हैं तो आपके पास ये असेसमेंट ऑफ सी गोइंग सर्विसेज मीन्स आपके ये सारे हो जाते हैं, टारबुक हो जाते हैं, और ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं 36 मंथ। तो आपको कोई भी एक MMD जो पास में पड़ता है, जहाँ से भी आप एग्जाम देने जाते हैं, तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। यही बोल रहा है असेसमेंट ऑफ सी गोइंग सर्विसेज। ओके, एंड नेक्स्ट है भी, इसमें है अप्रूव फाउंडेशन कोर्स, PCME। ये क्या है ना, PCME, ये अगर जिसके पास मैथ है उसको भी करना पड़ेगा, और जिसके पास मैथ नहीं है मीन्स वो उसके पास बायो हो गया या फिर कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, तो ये जो कोर्स थे ये उनके लिए सिर्फ बने थे जिनके मैथ नहीं थे। लेकिन अब मैथ वालों को भी ये करना पड़ेगा, 2 मंथ का ही है, समझे। तो आपको भी ये सारे लोगों को करना पड़ेगा। तो ये आप 36 मंथ से पहले भी कर सकते हैं, जब आपका 80 मंथ सी सर्विस हो जाएगा, तो आराम से ये 2 मंथ का कोर्स है, घर पे आइए कभी भी आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको ये करना कंपलसरी है। अब 6 मंथ कम्पटेसी कोर्स फॉर सेकेंड मेट, उसके बाद में ये सब कोर्स कर लेते हैं, ये 2 मंथ का, उसके बाद में आप 6 मंथ का कम्पटेसी कोर्स करेंगे। और ये 6 मंथ कम्पटेसी कोर्स में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, ये रहा आपका सब्जेक्ट, रडार ऑब्जर्वेशन, अब हरपा हो गया, इंडेक्स हो गया, ये सब सारे GMDSS सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये सारे कोर्सेज करने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद में आपको ये ऑप्शनल है, एक SSO ऑप्शनल है ये, तो देख लेंगे उस समय। और ये एग्ज़ाम एंड असेसमेंट, ये सब सारे पढ़ने के बाद में फिर आपको रिटन एंड ओरल देने पड़ेंगे। ये लिखित में आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, फिर आपको एक ओरल एग्जाम होगा, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट ऑफ कम्पटेंसी ऑब्टेंड मीन्स आपको मिल जाएगा। आप उसके बाद में आप FG वेसल पे आप एज ए ऑफिसर आप सेलिंग कर सकते हैं। अब ये नेक्चर 2 में दे रखा है, ये सेकेंड में मीन्स ये सारा आपका सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये सारा आपका टॉपिक है। देखिए देखिए टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल नेविगेशन, ये सारा, ये क्या है ना कि इसमें बहुत पहले वाला ही सब्जेक्ट है, ये उसी में, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। बट एक अच्छा लगा कि अब PCM वाले भी दे सकते हैं, और PCM जिसका नहीं है वो भी दे सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम सब्जेक्ट हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो, वो भी दे सकते हैं। बट ये सिलेबस में इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है, ये सिलेबस वही का वही है, ये टॉपिक ये सब वही है, कुछ चेंज नहीं किया है इन्होंने। ये देखिए ये सब
ये जितने भी है ना, ये लेक्चर है, ये लेक्चर के ये सारे घंटे दिखा रहे हैं, 112 आवर्स। ये टोटल आपको यहाँ दिखाएंगे नीचे सारे, इधर ये सब है। फिर आपका ये मेट्रोलॉजी हो गया, ये सारे टॉपिक, मेट्रोलॉजी में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। मीन्स मीन्स सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं किया, जो भी सारे पुराने थे वही उठा के डाल दिया इसमें। सिलेबस में कुछ चेंज नहीं है, होगा भी तो अच्छे से देखना पड़ेगा, लेकिन सारे वही सिलेबस है, सारे के सारे वही सिलेबस है। ये हो गया, ब्रिज इक्विपमेंट पढ़ना पड़ेगा, सारे उसके अंदर टॉपिक है जो भी है, ये सब सारे लेक्चर आपको अटेंड करने पड़ेंगे। ये 6 मंथ में सारे आपको पढ़ा देंगे, ब्रिज वाज कीपिंग एंड इमरजेंसीज, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे 6 मंथ में। 6 मंथ में आपको सारे पढ़ा देंगे। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे हैं, सब सारे इस सिलेबस में पढ़ने पड़ेंगे। ये देखिए, शिप कंस्ट्रक्शन भी पढ़ने पड़ेंगे, बहुत है, चैप्टर बहुत है। यूके में है ना, यूके में बहुत, मतलब यूके का अपडेटेड हो गया है। अगर यूके वाला सिलेबस रहता तो बहुत इजी रहता है, ये फालतू के हैं, बहुत बहुत पढ़ने पड़ते हैं। शिप स्टेबिलिटी ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत कुछ है। ये सारा आपका फिर नीचे आपको दिखाएगा कितना आपका टाइम लगेगा कोर्स के लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला 661 आवर्स, ये 6 मंथ में आपको इतना घंटा पढ़ना पड़ेगा। ये 6 मंथ में सारे ये इतना घंटा होगा और इतना सारा टॉपिक ये कवर करेंगे। तो बहुत ही अच्छा है, बट ये सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन डीवी शिपिंग वालों ने ये लेके बहुत ही अच्छा अच्छा काम किया इन्होंने। अब कोई भी नहीं जाएगा यूके एग्ज़ाम देने के लिए। यूके जाने के लिए बहुत ही पैसा लगते थे, जैसे 25 से मतलब 20 से 25 लाख रुपया लग जाते थे, और बहुत ही मतलब आसान हो गया अब इंडिया में ये रिलीज़ कर दिए तो। अब सारे जीपी रेटिंग वाले सारे यहीं देंगे अब एग्ज़ाम, मेरे हिसाब से। और हाँ, लास्ट में एक और बात बोलूँगा, ये सिर्फ जीपी रेटिंग जिन्होंने कर रखी है ये उनके लिए है। ये देखो, अप्रूव्ड जीपी रेटिंग कोर्सेज एंड और डेक कैडेट कोर्सेज, ये सिर्फ जीपी रेटिंग के लिए। ये जो ओपन सीडीसी किए हैं वो ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अभी उनके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और उनके लिए भी ये नहीं है, और इंजन के लिए नहीं है, सिर्फ डेक रेटिंग के लिए है। चलिए, ये सब था, कवर कर दिया मैंने आपको। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं आपको ये जो पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन से। ओके, थैंक यू गाइज।